पहले तो पापड़ की आवाज सुनिए, आवाज से ही पता चल जाएगा पापड़ कितने अच्छे से फूले हैं। आज हम चावल के पापड़ बनाएंगे। यह देखिए एकदम कांच की तरह ट्रांसलूसेंट बने हैं, ना ही फटे हैं। और अभी इन्हें सिर्फ एक दिन की धूप में रखा है, तब भी यह बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। बहुत टेस्टी लगते हैं चावल के पापड़, मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। बहुत आसान है इन्हें बनाना, एक एक स्टेप को ध्यान से देखिएगा तो पापड़ बिल्कुल नहीं बिगड़ेंगे। तो पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले हम चावल का आटा लेंगे। चावल का आटा बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि चावल को बहुत अच्छे से भिगोना है 3 से 4 घंटे के लिए। इसके बाद उनको सुखाकर उनका आटा तैयार करना है। तो इस तरह से हमने चावल का आटा तैयार कर लिया है। अब हम एक कटोरी में चावल का आटा लेंगे। आप जितने पापड़ बनाना चाहते हैं उस हिसाब से चावल का आटा लीजिए, और जिस बर्तन से नाप रहे हैं उसी बर्तन से पानी यहाँ पर लेना है। तो हमने यहाँ पर 1 कटोरी चावल का आटा लिया है। कटोरी देख सकते हैं आप, बहुत छोटी है, और इस कटोरी से हम चावल से हम बहुत सारे पापड़ बना के तैयार कर सकते हैं। अब हम चावल को एक बोल में ट्रांसफर करेंगे और 1 कटोरी चावल में हम 1 कटोरी पानी डालेंगे और चावल को घोल लेंगे। इस तरह से चावल को घोलने से जब हम पानी में चावल को डालते हैं तो लम्स नहीं बनते और आसानी से हम इसका घोल तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने 1 कटोरी चावल में अभी यहाँ पर 1 कटोरी ही पानी डाला है, उसको अच्छे से घोल लिया है। अब हम इसको ढककर साइड में रख देंगे। तब तक हम यहाँ पर एक दूसरा बर्तन लेते हैं और उसमें हम यहाँ पर 7 कटोरी पानी लेते हैं। तो टोटल यहाँ पर 8 कटोरी पानी हो गया है। इसका ध्यान रखना है क्योंकि पानी का मेजरमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है चावल के पापड़ बनाने में। चावल को पकने में प्रॉपर पानी चाहिए। तो इस तरह से हमने 7 कटोरी पानी यहाँ पर ले लिया है। अब हम नमक डाल देंगे। नमक बहुत अधिक नहीं डालना है क्योंकि पापड़ सूखने के बाद पतले हो जाते हैं। तो हमने आधा छोटी चम्मच के करीब यहाँ पर नमक डाला है। और चावल को जो हमने घोल के रखा था वह भी अच्छे से फूल गया है, ये देखिए। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर 8 से 10 सफेद मिर्च ली है। काली मिर्च की तरह ही सफेद मिर्च आती है, इनसे पापड़ का कलर चेंज नहीं होता और टेस्ट भी अच्छा आता है। आप चाहें तो इसकी जगह पर लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। तो इसको कूट कर इसका अच्छे से पाउडर तैयार कर लेंगे और पानी में डाल देंगे। इस तरह से पानी में डाल देने से इसका टेस्ट अच्छा आता है, पापड़ स्वादिष्ट लगते हैं। तो हमने यहाँ पर नमक और यहाँ पर जो सफेद मिर्च है वही डाली है अभी पानी में। और अब हम जो चावल को घोल के रखा था वो भी डाल देंगे पानी में और अच्छे से मिला देंगे। यहीं से स्टार्ट होती है चावल के पापड़ की मेन प्रोसेस। यहाँ पर हमें बहुत ध्यान देना है, चम्मच को चलाते रहना है क्योंकि जैसे जैसे चावल पकता है वैसे वैसे ये घोल गाढ़ा होता जाता है और तली में चिपक सकता है। तो इसलिए हमें चम्मच चलाते रहना है और गैस का फ्लेम हमें यहाँ पर लो रखना है। 20 से 25 मिनट हमें यहाँ पर इसको पकाना है क्योंकि चावल जितने अच्छे से पकेगा उतना ही अच्छा पापड़ बनेगा और फटेगा टूटेगा भी नहीं। चावल जब कच्चा रहता है तभी वह फटता है। तो इस तरह से हमें पकाते रहना है। बीच बीच में हम इसको ढक सकते हैं जिससे जो है चावल जल्दी से पक जाए। 25 मिनट से पहले चावल बिल्कुल ही नहीं पकेगा, आप ये ध्यान रखिएगा। बहुत से लोग बताते हैं कि 12 से 15 मिनट में ही चावल पक जाता है। तो हमें चावल को बहुत अच्छे से पकाना है क्योंकि हमारे पापड़ खराब हो सकते हैं और सारी मेहनत बेकार हो सकती है। तो हमने यहाँ पर चावल को 25 मिनट तक प्रॉपर पकाना है। इसके बाद हम चेक करेंगे। चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर एक तवा लिया है और तवे को बिल्कुल हल्का गर्म किया है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं किया है। और उस पर हमने ये घोल डाल लिया है। इस तरह से घोल डालने के बाद ये देखिए ये बिल्कुल बिखर गया है, पापड़ नहीं बन रहा है। तो हम यहाँ पर अभी इसको और पकाएंगे। जो घोल है वो गाढ़ा हो गया था तो मैंने यहाँ पर 2 कटोरी पानी और डाला है। तो हमें यहाँ पर टोटल 10 कटोरी पानी लगा है चावल के पापड़ बनाने में। 1 कटोरी हमने जो चावल लिया था उसके लिए हमने 10 कटोरी पानी लिया है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत से लोग 6 कटोरी पानी भी बताते हैं। तो चावल के पापड़ बिगड़ सकते हैं क्योंकि चावल को पकने में पानी प्रॉपर चाहिए, उसको एब्जॉर्ब होने में। तो इस तरह से हमने 10 कटोरी पानी लिया है, इसको 5 मिनट के लिए और पका लेंगे। और मैंने यहाँ पर तवा दोबारा लिया है जिसको थोड़ा सा हल्का गर्म किया है और अब हमने यहाँ पर उस पर चावल के घोल को डाला है। ये देखिए ये बिल्कुल भी फटा नहीं है। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है जिससे हम पता कर सकते हैं कि जो पापड़ है वो सूखने के बाद फटेंगे या नहीं। तो इस तरह से हमने जो है चावल को बहुत अच्छे से पका लिया है। अब ये तैयार है। यहाँ पर अब हम इसमें कुछ मसाले डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 छोटी चम्मच जीरा डाला है, हरा धनिया डाला है और यहाँ पर आप लाल मिर्च अभी इस समय पे ऐड कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। इस तरह से हम अब ये तैयार है।
अब मैंने यहाँ पर एक प्लास्टिक शीट ली है जिसको इस तरह से ऑयल से ग्रीस कर देंगे, जिससे जो चावल के पापड़ बहुत आसानी से निकल जाएंगे और चिपकेंगे नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इस शीट पर चावल को इस तरह से फैलाते जाएंगे। जितना भी पतला या फिर जो भी साइज आप बनाना चाहते हैं पापड़ का, उस हिसाब से इसको फैला दीजिए। इसी तरह से सारे पापड़ को हम बना लेंगे। मैंने यहाँ पर मीडियम साइज के पापड़ बनाए हैं। मीडियम साइज के पापड़ को स्टोर करने में आसानी होती है। एयर टाइट डिब्बे में भरकर हम इन्हें साल भर तक स्टोर कर सकते हैं और जब मन करे उन्हें फ्राई करके खा सकते हैं। बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इस तरह से आप जरूर बनाइएगा। सबसे आसान तरीका है चावल के पापड़ बनाने का। ये देखिए सारे पापड़ को हमने बना लिया है। दिन भर की धूप में इस तरह से ट्रांसलूसेंट कांच की तरह पापड़ बनके तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें फ्राई करके देख लेते हैं। फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पर तेल ले लिया है। ध्यान रखिए तेल बहुत गर्म होना चाहिए। तो पापड़ का साइज देख लेते हैं। फ्राई करने के बाद पापड़ साइज में दुगना हो गया है। ये देखिए तोड़ने पर पापड़ में से बहुत अच्छी आवाज आ रही है। तो बहुत ही स्वादिष्ट और क्रंची बनके तैयार हुए हैं पापड़। यकीन मानिए अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो पापड़ बिगड़ने का कोई चांस नहीं है। तो आप जरूर बनाइएगा और साल भर तक स्टोर करिएगा। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी में।